हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप लोगों को मैं हैश जेई सॉल्यूशंस पास्ट 60 प्रीवियस पेपर्स 60 प्रीवियस पेपर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 से लेकर 2021 तक। 20 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट आया है प्रीवियस ईयर पेपर्स जेई मेंस का, उसका सॉल्यूशन सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2002 पेपर्स, एग्जाम ईयर 2002 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स, और 2021 तक टोटल आपका आई थिंक 75 पेपर्स होगा। टोटल 75 पेपर्स प्रीवियस पेपर्स होंगे और इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। कंटिन्यूअस आपका एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम जो होगा मार्च में होगा, आफ्टर 15 मार्च। तो उससे पहले हम टोटल प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर, मैथमेटिका विजार्ड चैनल एंड सिग्मा क्लासेस चैनल, दोनों पर। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2002 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज डिफरेंट फ्रॉम बीटा, इफ अल्फा इज डिफरेंट फ्रॉम बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, beta square is equal to 5 beta minus 3, then the equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots is। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, रूट्स आर अल्फा बाय बीटा and beta by alpha. These are reciprocal roots. These are reciprocal roots. So product of roots is 1. Therefore a is equal to c. तो a is equal to c किस क्वेश्चन से आ रहा है? 3। फर्स्ट ऑप्शन है 3 प्लस 3 प्लस 3, और कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, a इज इक्वल टू सी। आप देखेंगे अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल होगा, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल देन प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, देयरफॉर फर्स्ट कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू लास्ट कांस्टेंट नंबर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, then 1 plus x square d2y by dx2 plus x dy by dx is equal to। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे, अगर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? y डैश इज इक्वल टू n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 आएगा, और इंटू 1 प्लस 2x बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से 2 कैंसिल हो जाता है। अब ये रिजल्ट आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली रिजल्ट आएगा n y अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको स्क्वायरिंग कर दोगे, वाई डैश स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप इसे अगेन सॉल्व करोगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड टाइम, तो रिजल्ट आएगा इसका एन स्क्वायर वाई आएगा। ये होगा 2 वाई डैश वाई डबल डैश 2 वाई डैश वाई डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर वाई वाई डैश। तो आप देखोगे 2 वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, 2 वाई डैश कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एन स्क्वायर वाई, फर्स्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 1, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 1। क्वेश्चन 3, अगर क्वेश्चन 3 है आपके पास, ये क्वेश्चन 3 है, इसमें कह रहा है कि 1 लॉग ऑफ, यह क्वेश्चन 3, 1 log of 3 to the power 1 minus x plus 2 कह रहा है कि 1 log of 3 to the power 1 minus x plus 2 and log of 4 into 3 to the power x minus 1 एंड बेस, यहां पर फर्स्ट बेस है 9 और यहां पर बेस है 3। देखो यहां पर बेस 9 लिखा हुआ है, यहां पर बेस 3 लिखा हुआ है, तो 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, log 3 at the base 3 log 3 to the power 1 minus x plus 2, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों, यहां पर बेस 9 है तो 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड log 4 into 3 to the power x minus 1 are in AP, are in AP। तो इफ log a log b log c are in AP, आप लोग माइंड करोगे log a log b log c are in AP, then the a b c are in GP, और 3 to the power x को आप लोग y सपोज कर लोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो 3 to the power 1 minus x plus 2 is equal to 3 into 4 into 3 to the power x minus 1, और अब आप 3 to the power x को y सपोज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 upon y plus 2 is equal to 3 upon y और यहां 12y minus 3, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, 3 अपॉन वाई, तो ये होगा 12y स्क्वायर, ये होगा 12y स्क्वायर, 12y स्क्वायर प्लस 2y, और ये होगा प्लस 2y, और ये इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 5y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 5y है और 12 3 जा 36, तो माइनस 9 प्लस 4, आप करेंगे माइनस 9y प्लस 4y, तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस 9 प्लस माइनस 9y प्लस 4y, तो ये रिजल्ट होगा 12y स्क्वायर प्लस माइनस 9y माइनस 9y माइनस
-9y प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन करोगे आप लोग तो क्या इसमें 3y कॉमन लेंगे, तो 3y प्लस 1 इंटू 4y माइनस 3, तो रिजल्ट क्या आएगा 4y माइनस 3। 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3/4। y इज इक्वल, और y क्या है, y का वैल्यू है आपके पास 3 टू द पावर x। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3/4। सो x इज इक्वल टू log 3 at 3 माइनस log 4 at 3। तो रिजल्ट क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन सी, log 3 at 3, x का वैल्यू क्या आएगा log 3 at 3 माइनस log 4 at 3, थर्ड ऑप्शन होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी से है आपके पास। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, a problem in mathematics is given to 3 students A, B, C and their respective probability of solving the problem half 1/3 1/4, probability that the problem is solved is। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई एक क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसके इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/3 1/4। अब आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसका क्या मीनिंग हुआ कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड आइदर 1 स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स। तो आपको फाइंड करना है पहले कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, ए बार बी बार सी बार। इसका क्या रिजल्ट आएगा, पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। अब देखेंगे पी ए कितना है, पी ए इज हाफ, सो पी ए बार इज हाफ 1 माइनस हाफ। पी बी क्या है 1/3, सो पी बी बार 1 माइनस 1/3 2/3 एंड पी सी इज 1/4, so p c bar is 1 minus 1/4 3/4, so 2 cancel 3 cancel, this result is 1/4। so probability that problem is not solved उसकी probability है 1/4, therefore probability that problem is solved A union B union C, so 1 minus 1/4 that is 3/4। तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 जो है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब देखो क्वेश्चन 5 है, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चे ये कैलकुलस से क्वेश्चन आ गया, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इवन पावर्स ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इवन powers of all trigonometrical ratios are periodic with period pi, t is equal to pi। ये इवन पावर है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऑफ कोर्स इसका क्या होगा पीरियड पाई। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा पाई। अब देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है,
ये प्रोग्रेशन से है। इफ L M N are the pth, qth, rth and terms of GP all positive, then log L determinant of this equals log L P1 log M Q1 log N R1। इसका क्या रिजल्ट आएगा? तो आपको पता है L M N है pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म। सो L इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, L इज इक्वल टू x r टू द पावर p माइनस 1, m इज इक्वल टू x r टू द पावर q माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू x r टू द पावर r माइनस 1। x इज द फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो। अब आप देखो इसका लॉगरिथम लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? log x प्लस p माइनस 1 log r। इसका जो लॉग टेकअप करोगे आप log L, तो क्या रिजल्ट होगा? log x प्लस p माइनस 1 log r। इसी वजह से इसका होगा log m log n। तो इसका वैल्यू पूछा गया है आपसे, इसका वैल्यू क्या आएगा रिजल्ट? तो आप क्या करोगे? c1 इंटरचेंज्ड बाय c1 माइनस, ये है पी क्यू आर, तो आप इसमें टेकअप करोगे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस 1, तो log r टाइम्स ऑफ c2 माइनस c3, c2 माइनस c3 एंड माइनस log x टाइम्स ऑफ c3। मतलब C3 में log x मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करोगे C1 में, और C2 माइनस C3 का log r टाइम्स इसमें माइनस करोगे, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0। C1 रिड्यूस टू 0, ये C1 कंप्लीटली 0 में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है लिमिट x tends to 0 square root of 1 minus cos 2x upon root 2x, square root of 2x, x tends to 0 square root of 1 minus cos 2x divided by root 2x। देखो स्टूडेंट्स, x टेंस टू अब 0 होता है तो ये 0 के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यूज एंड 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x है, तो आप इसको लिखोगे रूट 2 मॉड साइन x। ये क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, और ये होगा रूट 2 मॉड साइन x बाई रूट 2x। रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? मॉड साइन x बाई x, एंड मॉड साइन x हैज टू वैल्यूज प्लस साइन x एंड माइनस साइन x। तो इसका LHL क्या हो जाएगा? LHL होगा माइनस साइन x बाई x, दैट इज माइनस 1, एंड RHL क्या होगा? साइन x बाई x, दैट इज 1। सो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या रिजल्ट होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन 7 का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन 8 है, इसमें है ट्रायंगल, इसमें कह रहा है क्या? ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 4, 0
-1, -1, 3, 5 इज किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेल्स विद राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स बट नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसका क्या फाइंड कर लेंगे? डिस्टेंस। क्वेश्चन 8 है वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए क्या है? 4, 0। वर्टेक्स बी -1, -1 एंड वर्टेक्स सी 3, 5। आप इससे फाइंड कर लेंगे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या फाइंड होगा? 4 + 1, ये +1 हो जाएगा, 5 और 0 + 1 1, तो 25 + 1 26, 25 + 1 26। बी सी स्क्वायर क्या होगा? 3 + 1 5 + 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 + 1 26 36, ये क्या होगा? 52। और ए सी स्क्वायर तो 4 - 3 1, 1 स्क्वायर 1 एंड 0 - 5 स्क्वायर 25, दैट इज 26। तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी and AB is equal to AC. Therefore, triangle is isosceles right angle triangle, option A. Triangle is isosceles right angle triangle, option A आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9 है इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये स्टैटिस्टिक्स से है जिसका आपका एवरेज मार्क्स फाइंड करना है। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देर आर 70 बॉयज हुज एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट आर 75। तो 100 स्टूडेंट्स है जिसमें 70 बॉयज है, 100 स्टूडेंट्स है, देर आर 70 बॉयज हुज एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट इज 75। तो 70 बॉयज का एवरेज मार्क्स है 75 एंड 100 स्टूडेंट्स टोटल है, उसका एवरेज मार्क्स है कंप्लीट। एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास इज 72। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल्स? एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। तो आप क्या फाइंड करेंगे? 30 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, तो 70 100 इंटू 100 इंटू 72, ये होगा टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स माइनस 70 इंटू 75, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज। तो टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स माइनस मार्क्स ऑफ बॉयज, ये क्या होगा? मार्क्स ऑफ गर्ल्स, और डिवाइड बाय 30 स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स। तो क्या रिजल्ट आएगा? 70 200 माइनस 75 7 जा 525 होता है, 5250 डिवाइड बाय 30। अब क्या रिजल्ट होगा? 5200 है ये, तो 1950 बाय 30 दैट इज 65। सो एवरेज मार्क्स फॉर गर्ल्स 65, ऑप्शन बी। इसमें क्वेश्चन नंबर 9th में ऑप्शन बी आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ये इनवर्स ट्रिगो से है क्वेश्चन। कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, नो इज इक्वल टू नहीं है बच्चों, यहाँ पर माइनस होगा, ये मिस्टेक है। कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, देन साइन एक्स इज। यहां पर क्वेश्चन ये है आपको ये पता होगा कि टेन इनवर्स कॉट इनवर्स
रूट कॉस अल्फा, रूट कॉस अल्फा एंड प्लस टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा। अगर प्लस होता है तो क्या रिजल्ट आता है? कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई टू। तो कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा प्लस टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा, टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा क्या होगा? पाई बाई टू। और क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके पास? कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट होगा? टू टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज पाई बाई टू माइनस एक्स। टू टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। अब ये टू टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा क्या शो करेगा? टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स टू एक्स। तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स टू रूट कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। अब ये टेन इनवर्स है तो टेन पाई बाई टू माइनस एक्स होगा, ये होगा टेन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये तो कॉट एक्स होता है, टेन पाई बाई टू माइनस क्या हो? कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का वैल्यू होगा टू रूट कॉस अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस अल्फा। तो कॉट एक्स अगर ये है तो आपको फाइंड करना है साइन एक्स। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई कोसेक एक्स होगा, तो वन बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। या फिर आप इसको सीधे पी बाई बी लेकर के चलोगे, बी बाई पी, कॉट एक्स है ये, तो आपके पास रिजल्ट आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन, तो पी कौन सा है? वन माइनस कॉस अल्फा, पी इज वन माइनस कॉस अल्फा एंड पी बाई एच रूट अंडर सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स करोगे तो वन माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, वन माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा फोर कॉस अल्फा। तो वन माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस फोर कॉस अल्फा क्या होगा? वन प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। तो शो करेगा ये वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा। तो क्या रिजल्ट होगा साइन एक्स का? टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो रिजल्ट होगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसका आंसर होगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन, ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस था जिसके करेक्ट ऑप्शंस आपके पास हैं लगे हुए। ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 to 10। क्वेश्चन 1 फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन ए, क्वेश्चन 2 ऑप्शन ए, क्वेश्चन 3 ऑप्शन सी, क्वेश्चन 4 ऑप्शन ए, क्वेश्चन 5 ऑप्शन बी, क्वेश्चन 6 ऑप्शन डी, क्वेश्चन 7 ऑप्शन डी, क्वेश्चन 8 ऑप्शन ए, क्वेश्चन 9 ऑप्शन बी, क्वेश्चन 10 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शंस। अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 तक था। एक 11,
ये 11 to 21 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया आपसे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस 3y डैश, y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, y डैश हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4y ट्रिपल डैश, यहां पर y ट्रिपल डैश है d3y/dx3। अब इसका पूछा गया ऑर्डर, ऑर्डर तो थर्ड हो गया, आपको पता है ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड, ऑर्डर इज 3। अब फाइंड करना है डिग्री, तो यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड 2/3 पावर है, लेफ्ट साइड एक्सपोनेंट क्या है 2/3, थर्ड ऑर्डर थर्ड, तो आप इसको क्यूबिंग कर दोगे दो बोथ साइड, तो क्या रिजल्ट होगा 1 प्लस 3y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ट्रिपल डैश पावर 3। तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है 3, तो डिग्री इज 3, डिग्री इज 3, तो ऑर्डर 3 डिग्री 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, अब ये क्वेश्चन 12 है, a plane passes through the point 3, 2, 0, a plane passes through the point 3, 2, 0 and the line x minus 4/1, y minus 7/5, z minus 4/4 is करेक्ट। प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपको पहले क्या चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस पॉइंट के थ्रू सेटिस्फाई होगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है x माइनस वाई प्लस जेड, 3 माइनस 2 प्लस 0 दैट इज 1, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आपके पास 2 ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं पॉइंट 3,2,0 के थ्रू। अब आपको फाइंड करना है कि लाइन का डी क्या है, लाइन का डी 154 है, और प्लेन का परपेंडिकुलर, प्लेन का नॉर्मल का डी क्या फाइंड करना होगा 1 माइनस 1 1। तो आप देखेंगे कि लाइन के डी ऑफ लाइन, डी ऑफ लाइन मल्टीप्लाइड बाय डी आर ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन, डी आर ऑफ द नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड उसका सम, नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड इट्स सम शुड बी 0, शुड बी 0। मतलब आपको पता होगा कि A1 A आप ऐसे मान लो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, दिस शुड बी 0। तो लाइन का क्या है dr 154, और प्लेन का dr देखेंगे 1 माइनस 1, फर्स्ट ऑप्शन जो है 1 माइनस 1 1, तो 1 1 जा 1, माइनस 5 प्लस 4, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, दिस शुड बी 0, ये 0 हो जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन के पॉइंट के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है और dr का जो प्रॉपर्टी है उससे भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन ए। लाइन इज प्लेन पासिस थ्रू लाइन, कह रहा है कि प्लेन पासिस थ्रू लाइन, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ drs corresponding values a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन 13, इसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
सेकेंड डेरिवेटिव है y डबल डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। क्या सॉल्यूशन होगा इसका? y डबल डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। y डबल डैश है तो फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करोगे आप लोग तो y डैश इज इक्वल टू माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस 2x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एंड अगेन डिफरेंस अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x है तो अगेन माइनस हाफ होगा तो 1/4 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस cx प्लस लैम्डा। एक अदर कांस्टेंट ले लेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें? ऑप्शन बी ई टू द पावर माइनस 2x/4 प्लस cx प्लस d। लैम्डा के प्लेस में डी मेंशन किया है यहां पर, तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 लिमिट फॉर्म है। लिमिट क्वेश्चन 14 लिमिट x स्क्वायर x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 होल टू द पावर 1/x। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म कौन सा आ रहा है? x टेंड्स इन्फिनिटी पर आप देखेंगे बेस वैल्यू क्या है? बेस फंक्शन में दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोथ आर सेम डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका लिमिट हो जाएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये फॉर्म जो है 1 टू द पावर 0 फॉर्म है, 1 टू द पावर 0। तो इसका रिजल्ट जो आएगा 1 ही आएगा। 1 टू द पावर 0 फॉर्म अगर होगा तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा। दिस लिमिट इज 1, लिमिट इज 1। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर लेकर करेंगे, e टू द पावर इसका लिमिट 1 आ जाएगा, e टू द पावर 1/x और fx माइनस 1, fx माइनस 1 करोगे fx माइनस 1, ये gx fx माइनस 1, तो e टू द पावर 1/x और fx माइनस 1 जब करोगे तो x स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, तो 4x बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो x कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर 4 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0, e टू द पावर 4 बाई इंफिनिटी दैट इज e टू द पावर 0 दैट इज 1। बट आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक डिफरेंट वे से बताता हूं कि अगर यहां एक्सपोनेंट x होता तो क्या करते। इसका ऑप्शन तो आ जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी 1। बट मैं थोड़ा चेंज करके बताता हूं कि अगर ऐसा होता कि इसका यहां एक्सपोनेंट अगर x होता तो क्या रिजल्ट आता। अगर ये एक्सपोनेंट x होता यहां पर, तब ये कौन सा फॉर्म होता? 1 टू द पावर इंफिनिटी, तब ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म होता है ये। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? e टू द पावर gx fx माइनस 1, ये gx fx माइनस 1, ये gx क्या है? x, और fx बेस फंक्शन है, gx इज एक्सपोनेंट फंक्शन एंड fx इज द बेस फंक्शन। तो क्या रिजल्ट होगा? e टू द पावर x इंटू fx माइनस 1 करोगे तो रिजल्ट आएगा 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3।
अब होगा e टू द पावर 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x, ये होगा प्लस x प्लस 3। अब देखोगे कि इसका जो न्यूमरेटर है और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम पावर है, तो इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो e टू द पावर 4/1, दैट इज e टू द पावर 4। उस केस में e टू द पावर 4 इसका आंसर होता। अगर यहां पावर x होता तो e टू द पावर 4 आंसर होगा, और पावर 1/x है तो आंसर 1 होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 15, यह है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log x/3 एट द बेस 3 इज, इसका डोमेन फाइंड करना है। साइन इनवर्स log ऑफ x/3 एट द बेस 3। क्वेश्चन नंबर 15। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। साइन इनवर्स x डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स -1 to +1। साइन इनवर्स x डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स -1 to 1। तो आपको यहां पर log x/3 एट द बेस 3 ये बिलोंग करेगा -1 to 1। -1 लेस एंड इक्वल log x/3 एट द बेस 3 लेस एंड इक्वल 1। अब यहां बेस क्या है? 3, सो 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1 लेस एंड इक्वल x/3 लेस एंड इक्वल 3 टू द पावर 1। और आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा रिजल्ट? 1/3 इंटू 3 लेस एंड इक्वल x लेस एंड इक्वल 9। सो 1 to 9, x बिलोंग्स 1 to 9। क्या आएगा रिजल्ट? x बिलोंग्स 1 to 9। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 1 to 9, ए ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है क्वेश्चन 16, यह है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यह है वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 1/4 इंटू 4 टू द पावर 1/8 इंटू 8 टू द पावर 1/16 डॉट डॉट इंफिनिटी। 2 to the power 1/4, 4 to the power 1/8, 8 to the power 1/16 डॉट डॉट टू इंफिनिटी। तो ये तो आपके पास 2 to the power 1/4 एज इट इज होगा। अगेन 4 है तो बेस 4 है तो उसको क्या करेंगे? 2 स्क्वायर, तो 2 to the power 2/8। यहां पर बेस 8 है तो 2 क्यूब करोगे, 2 to the power 3/16 डॉट डॉट। अब ये शो करेगा 2 टू द पावर एक्सपोनेंट 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस डॉट डॉट। सो स्टूडेंट्स दिस सीरीज इज अ AGP। ये जो सीरीज है ये AGP है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1 2 3 न्यूमरेटर्स आर इन AP। ये जो AGP है 1 into 1/4
प्लस 2 इंटू 1/8 प्लस 3 इंटू 1/16 प्लस डॉट डॉट। तो फर्स्ट नंबर आर इन एपी, सेकेंड नंबर आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो हाफ। तो इसका सम होता है ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। याद रखेंगे एजीपी का सम ए बी अपॉन 1 माइनस आर एंड डी, यहां पर डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी टर्म्स। डी है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी टर्म्स। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, यहां तो ए बी हो गया 1/4, सो 1/4 अपॉन 1 माइनस हाफ प्लस यहां डी कितना होगा 1, कॉमन डिफरेंस क्या है एपी सीरीज का 1, सो 1 इंटू बी आर। तो b कितना है 1/4 और r कितना है 1/2, सो 1/4 इंटू 1/2 और डिवाइड बाई 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एजीपी का। याद रखोगे ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब इसका सम क्या शो करेगा, 1/4 अपॉन हाफ, दैट इज हाफ, ये फर्स्ट रिजल्ट आएगा हाफ, प्लस ये 1/8 और ये 1/4, तो ये भी हाफ, दैट इज 1। तो इसका सम हो गया 1। तो टोटल सम क्या आएगा 2 टू द पावर 1। टोटल सम क्या होगा 2 टू द पावर 1। सो सेकेंड ऑप्शन 2 टू द पावर 1। एक्सपोनेंट का सम हो गया 1, जो एक्सपोनेंट सीरीज है इसका सम हो गया टोटल फाइनली 1। तो 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यह है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। क्वेश्चन 17 है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स इज। देखो A1 A2 डॉट डॉट A5 डॉट डॉट A8 A9, ये 9 टर्म्स का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है अगर फिफ्थ टर्म गिवन है। Product, find the product of 9 terms if fifth term is given. Fifth term is given is 2, that is 2. A5 is 2. तो क्या प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट 2 टू द पावर 9। जो मिडिल टर्म है A5 is the middle term of the A1 to A9. A5 is the middle term of A1 to A9. That is the total product is the 9th power of A5. So 2 to the power 9, that is 512. Product P is equal to GM. GM of nth power of GM if n is odd. If n is odd. अगर n odd होगा तो टोटल प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, वो nth पावर ऑफ जीएम। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन 17 का बी ऑप्शन। अब है क्वेश्चन 18। ये क्वेश्चन 18 है डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, इंटीग्रेशन 0 टू 10 पाई mod sin x dx। इसके लिए प्रॉपर्टी है 0 टू nt fx dx इज इक्वल टू n टाइम्स 0 टू t fx dx if fx is periodic, if fx is periodic
with period t. Period t. If fx is periodic with period t, then 0 to nt fx dx is n times 0 to t fx dx. Therefore इसका क्या रिजल्ट होगा? 0 to 10 पाई है, तो mod sin x फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई. तो आप क्या करेंगे? 10 टाइम्स 0 to पाई mod sin x. और देखो बच्चों, mod sin x mod cos x का 0 to पाई बाई 2 में 1 होगा रिजल्ट. 0 to पाई बाई 2 में mod sin x mod cos x दोनों का वैल्यू 1 होगा. sin x cos x का वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 में 1 होगा. अब ये 0 to पाई है तो 2 क्वाड्रेंट्स हुआ, तो आएगा 10 into 2, दैट इज 20. इसका आंसर हो जाएगा 20. क्वेश्चन 18 का फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 18 का फर्स्ट ऑप्शन होगा. ये प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लेंगे. 0 to nt fx dx n 0 to t fx dx if fx is periodic with period t. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 19. ये भी इंटीग्रेशन से है. आई एन इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 10 to the power n 10 to the power n x dx. देखो बच्चों, ये जो है आई एन, ये रिडक्शन फॉर्मूला से फाइंड होता है. आई एन इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 10 to the power n x dx. तो देन देयरफॉर आई एन प्लस आई एन प्लस 2, रिजल्ट आता है आई एन प्लस आई एन प्लस 2. आई एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 1. आप एज ए प्रॉपर्टी, एज ए फॉर्मूला इसको नोट कर लेंगे कि इफ आई एन इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 10 पावर n, सो आई एन प्लस आई एन प्लस 2 इज 1 बाई एन प्लस 1. आपके पास क्वेश्चन में है फाइंड करना लिमिट n टेंड्स इंफिनिटी n इंटू आई एन प्लस आई एन माइनस 2. तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2, ये देखो 2 का डिफरेंस है. आई एन प्लस आई एन प्लस 2 है, तो एन एन प्लस 2, इसका रिजल्ट क्या है? 1 बाई एन प्लस 1. अगर यहां पर एन माइनस 2 और एन है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? 1 बाई एन माइनस 1. तो एन अपॉन एन माइनस 1. एंड लिमिट क्या है? एन टेंड्स इंफिनिटी. सो बोथ आर लीनियर पॉलिनोमियल, both are linear polynomial, so answer is 1. Ratio of the coefficient of n, its answer is 1. Question number 19 1, option B. अब है क्वेश्चन नंबर 20. अब ये क्वेश्चन 20 है. इंटीग्रेशन 0 to रूट 2, 0 to रूट 2, इंटीग्रेशन 0 to रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx. 0 to रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स का वैल्यू आप देखेंगे कि अगर 0 to 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 to 1. 0 to 1 अगर x बिलोंग्स 0 to 1 होगा तो एक्स स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स 0 to 1. सो 0 to 1 में क्या लिखेंगे? 0 dx प्लस, अब देखोगे x बिलोंग्स 1 to रूट 2, x बिलोंग्स 1 to रूट 2, देन x स्क्वायर बिलोंग्स 1 to 2, so 1 dx प्लस रूट 2
ओके, आपको रूट टू तक ही ऑप्टेन करना है, इसको आपको रूट टू तक ही ऑप्टेन करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, ये तो जीरो हो गया, फर्स्ट पार्ट जीरो, और सेकेंड पार्ट एक्स होगा, तो रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन। तो आपके पास सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी 20 का क्वेश्चन, ऑप्शन सी, क्योंकि यहां रूट टू तक ही आपके पास लिमिट जो है जीरो टू रूट टू, तो वन टू रूट टू लेंगे लास्ट। अगर ये टू तक होता तो फिर टू टर्म्स और लेना पड़ता, रूट टू टू रूट थ्री एंड रूट थ्री टू टू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, माइनस पाई टू पाई, आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू प्लस पाई 2x इंटू वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो फर्स्ट इसको आप सेपरेट कर दोगे, माइनस पाई टू पाई 2x अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, एंड प्लस माइनस पाई टू पाई 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट पार्ट जीरो होगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, 2x अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑड फंक्शन, वन प्लस कॉस स्क्वायर इज इवन फंक्शन, तो फाइनली ये ऑड फंक्शन होगा। फर्स्ट पार्ट हो गया जीरो, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया जीरो। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, माइनस पाई टू पाई है, अब देखेंगे माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स करते हो तो ये एफ एक्स होगा, ये माइनस एक्स और ये साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। इसको कर देंगे ट्वाइस जीरो टू पाई, ट्वाइस जीरो टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर इसके टू आप बाहर ले लेंगे और फिर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगा पाई माइनस एक्स का, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट होगा, अब इसका प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये हो गया पहले 4, ये हो गया 4, और ये इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आप, तो i इज इक्वल टू 4 इंटू जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये रिजल्ट आया पहले। अब इसको चेंज करेंगे पाई माइनस एक्स के थ्रू, तो i इज इक्वल टू 4 जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप दोनों को ऐड कर दोगे, अब दोनों को ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा, 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 4 जीरो टू पाई, ये ऐड होगा तो 4 कॉमन ही रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो साइन एक्स बाई दिस कॉमन होगा, ये पाई रह गया, ये यहां पर आ जाएगा पाई, 4 पाई। अब ये आ गया साइन एक्स अपॉन दिस, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 4 पाई जीरो टू पाई। फिर देखेंगे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और ये वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वही रहेगा, तो फिर इसको अगेन आप वन टर्म चेंज कर दोगे, 8 पाई जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, कॉस एक्स इज टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, सो 2i इज इक्वल टू माइनस 8 पाई, और ये होगा 1 2 0 1 2 0 डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर, डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर,
सो 2i इज इक्वल टू माइनस 8 पाई। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, ये 1 to 0 है तो आप इसको 0 to 1 कर देंगे, प्लस करके 0 to 1, ये प्लस कर देंगे और 8 पाई 0 to 1 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका होगा tan इनवर्स टी, इसका क्या होगा tan इनवर्स टी, जिसका वैल्यू आएगा पाई स्क्वायर पाई बाई 4। सो i इज इक्वल टू 4 पाई और पाई बाई 4। सो पाई स्क्वायर इज आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर। देखो 21 का ऑप्शन होगा बी, 21 का ऑप्शन बी होगा पाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। इसमें लेट एफ एक्स इक्वल टू 4, ये f2 होगा, जो ये fx जो लिखा है वो f2 गिवन है, f2 इज इक्वल टू 4, f डैश 2 इज ऑल्सो 4। अब आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। लॉपिटल्स रूल, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, x का डेरिवेटिव 1 तो ओनली f2, ये होगा ओनली f2 माइनस 2 और f डैश x बाई 1। अब x टेंस टू 2 है तो रिजल्ट क्या होगा, f2 माइनस 2 f डैश 2। तो f2 क्या है इसमें 4 एंड f डैश 2 इज ऑल्सो 4, सो 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। इसका आंसर होगा माइनस 4, सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन 23, ये देखो 23, 24, 25, ये 3 क्वेश्चंस यहां कॉम्प्लेक्स नंबर से है, अलजेब्रा से। क्वेश्चन 23, Z and W are two non-zero complex numbers. Mod Z is equal to mod W. Mod Z is equal to mod W. तो आप क्या सपोज कर लोगे, Z is equal to R e to the power I theta and W is equal to R e to the power I phi। दोनों का R लेंगे मॉडुलस, मॉडुलस सेम है, दोनों का मॉडुलस सेम है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा। तो मॉडुलस सेम है तो आप क्या लोगे, r e टू द पावर i थीटा एंड इसका लोगे r e टू द पावर i फाई। अब क्वेश्चन में गिवन है आर्ग z प्लस आर्ग w इज पाई, देयरफॉर थीटा प्लस फाई इज पाई। तो थीटा का क्या वैल्यू होगा, पाई माइनस फाई, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। अब आपको फाइंड करना है जेड इक्वल्स, तो जेड आपने क्या सपोज किया है, आर ई टू द पावर आई थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई, सो आर ई टू द पावर आयोटा पाई माइनस फाई तो जाएगा आर ई टू द पावर आई पाई
और इंटू ई टू द पावर माइनस आई फाई। ये ई टू द पावर आई पाई क्या शो करेगा? -1 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सो जेड इज इक्वल टू -1। ये -1 होगा ई टू द पावर आई पाई। बच्चों ये जो है ई टू द पावर आई पाई ये हो जाएगा -1। तो -1 एंड आ गया आर ई टू द पावर माइनस आई फाई। तो माइनस आई फाई जो है ये ओमेगा कॉन्जुगेट बताएगा और ये माइनस, तो क्या बताएगा? ये माइनस डब्लू कॉन्जुगेट। ये ओमेगा डब्लू कॉन्जुगेट, जे और डब्लू 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या रिजल्ट होगा? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मॉड ऑफ z-4 लेस देन मॉड ऑफ z-2। देखो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? मॉड ऑफ z-4 लेस देन मॉड ऑफ z-2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। मॉड ऑफ z-4 लेस देन मॉड ऑफ z-2। इसका मीनिंग हुआ कि z इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 4 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2। इसका मीनिंग हुआ जैसे ये है x इक्वल टू 4 2 और ये है x इक्वल टू 4, ये 2 है और ये 4 है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? 3। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? 3। x इक्वल टू 3। अब ये कह रहा है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 4 इज क्लोजर। तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट लाई राइट साइड ऑफ, पॉइंट लाई राइट साइड ऑफ x इक्वल टू 3। ये पॉइंट लाई, ये पॉइंट किधर लाई करेगा? राइट साइड ऑफ x इक्वल टू 3। क्योंकि x इक्वल टू 3 के राइट साइड जितने भी पॉइंट होंगे उसका 4 से डिस्टेंस क्लोजर होगा और 2 से डिस्टेंस लॉन्गर होगा। तो आप क्या लिखेंगे? रियल z इज ग्रेटर देन 3। x का वैल्यू 3 से ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन 3, सो इट्स लोकस x ग्रेटर देन 3। सो रियल z इज ग्रेटर देन 3। रियल z इज ग्रेटर देन 3। तो ऑप्शन सी। और अगर सपोज करो कि ये इक्वल दिया होता, यहां पर इक्वल दिया होता तब क्या कंडीशन आता? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग 2 and 4। और यदि ये ग्रेटर होता तो क्या होता? लेफ्ट साइड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। 25 लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस द सर्कल z-z1 mod z-z1 इज a mod z-z2 इज b एक्सटर्नली विल बी। कौन सा लोकस होगा? एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। जैसे सपोज करो कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर z1 है और रेडियस a है, और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर z2 है और रेडियस b है। इसका सेंटर, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है। सेंटर ये है z1 और ये है z2। अब फाइंड करना है कि z1 z-z1 mod z-z1 इज a, mod z-z2 इज b।
देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज दिस, टचेज इसका मतलब कोई सर्कल होगा जो इस दोनों सर्कल को टच करेगा, टच करेगा। तो आप इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस ए। आप सपोज कर लेंगे कि लेट मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर टचेज externally to the given circle, to the given circles। तो आप देखेंगे कि जेड, अब जेड नॉट से, यह है जेड नॉट, जेड नॉट से इसका क्या डिस्टेंस होगा, जेड वन का, जेड नॉट से जेड वन का डिस्टेंस मॉड ऑफ जेड नॉट माइनस जेड वन इज ए प्लस आर, mod of z naught minus z2 is b plus r। देखो इसका डिस्टेंस a प्लस आर होगा, ये r है, ये a है, और ये r है, ये b है, तो इसका होगा r प्लस a, इसका होगा r प्लस b। तो मॉड जेड नॉट माइनस जेड वन ए प्लस आर, मॉड जेड नॉट माइनस जेड टू बी प्लस आर। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, मॉड जेड नॉट माइनस जेड वन माइनस मॉड जेड नॉट माइनस जेड टू, इसका क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों का डिफरेंस a प्लस आर माइनस बी माइनस आर, दैट इज a माइनस बी, दैट इज अ कांस्टेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम मॉड जेड वन माइनस जेड टू। ये जो a माइनस बी है वो मॉड जेड वन माइनस जेड टू से डिफरेंट है। तो इसका लोकस क्या होगा, लोकस आपने पढ़ा होगा हाइपरबोला का लोकस, कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑन हाइपरबोला फ्रॉम द टू फोकाई इज इक्वल टू, इज ए कांस्टेंट नंबर a माइनस बी। तो ये दोनों क्या होगा, फोकाई, जेड टू और जेड वन क्या होगा इसका, फोकाई, और जेड टू जेड नॉट का लोकस होगा। तो इसका लोकस जो है इस टाइप से लोकस फाइंड होगा, इस टाइप से इसका लोकस फाइंड होगा, दैट इज अ हाइपरबोला। हाइपरबोला का प्रॉपर्टी है कि पॉइंट लाई ऑन हाइपरबोला, सो फोकल डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस प्रॉपर्टी, इट्स ऑप्शन बी हाइपरबोला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 26, 27 ये प्रोग्रेशन का है। Question 26. Sum of infinite number of terms of GP is 20 and the sum of their square is 100. तो a upon 1 minus r ये दे रहा है 20. Sum of infinite GP is 20 and sum of their squares is 100. So a square by 1 minus r square is 100. तो आप इसका स्क्वायरिंग करके इससे डिवाइड कर दोगे, तो ए स्क्वायर कैंसिल, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज 100 अपॉन 400। नो 400 अपॉन 100 ये आएगा रिजल्ट 400 अपॉन 100, इसको स्क्वायर करके इससे डिवाइड करना है तो 400 अपॉन 100 दैट इज 4। अब इसका फैक्टर कैंसिल होगा, 1 माइनस आर कैंसिल कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 प्लस आर बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4। 1 प्लस आर बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4। आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो, दैट इज 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आर, दैट इज 5 आर इज 3,
5r is 3, so r is equal to 3 by 5. B option, r is equal to 3 by 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है 27. यह है 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब डॉट डॉट लास्ट में है प्लस 9 क्यूब, मतलब माइनस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब. आप इसमें क्या करो कि टोटल सम जो होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 क्यूब, इसमें ट्वाइस ऑफ द इवन नंबर का माइनस कर दोगे आप. ट्वाइस ऑफ द इवन नंबर, ट्वाइस ऑफ 2 क्यूब, ट्वाइस ऑफ 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब. आप इसका ट्वाइस माइनस करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा. ये सीरीज माइनस में 2 क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ 2 क्यूब, तो माइनस 2 क्यूब आएगा. तो इसका क्या सम होगा? 9 इंटू 10 बाई 2 होल स्क्वायर. सम ऑफ क्यूब नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ क्यूब नंबर्स n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नंबर्स. सो 9 इंटू 10 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब इसमें आप 2 क्यूब कॉमन भी ले लोगे. 2 क्यूब कॉमन तो क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब. ये कैंसिल होगा 5, तो 9 5 जा 45, 45 का स्क्वायर हो जाएगा 45 स्क्वायर, तो 2025 माइनस ये होगा 16 इंटू, ये होगा 4 इंटू 5 बाई 2 होल स्क्वायर. सो 2 2 जा, तो 2025 माइनस ये 10 होगा 100, 1600, दैट इज 425. इसका सम होगा 425. फर्स्ट ऑप्शन 27 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, इसका सम हो जाएगा 425. फिर है 28. क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28. Difference between corresponding roots of x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0 is same. कह रहा है कि मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉड गामा माइनस डेल्टा. सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, and gamma delta are the roots of second equation x square plus bx plus a. तो क्या चल रहेगा? रूट ऑफ d, रूट d1 बाई मॉड a1 इज इक्वल टू रूट d2 बाई मॉड a2. a1 a2 दोनों का 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, सो d1 इज इक्वल टू d2. अब d1 क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट ए स्क्वायर माइनस 4b, ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू, इसका सेकेंड वाले का डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4a. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको इस साइड कर दोगे तो प्लस 4a माइनस बी. आप a माइनस बी कॉमन लोगे, a माइनस बी, तो क्या रिजल्ट होगा? a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल b. क्वेश्चन में गिवन है एज a इज नॉट इक्वल b, a इज नॉट इक्वल b, देयरफॉर a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन
28 का भी फर्स्ट ऑप्शन होगा, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 29 में है प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ऑल कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, all coefficients are positive in quadratic of mod x, quadratic of mod x, therefore no positive root, no positive root for mod x, no positive value for no positive value of mod x exists, therefore no real roots, no real roots, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि mod x जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और mod x का कोई पॉजिटिव रूट नहीं आ रहा है, नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं इसके। तो आप क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी, इसके ऑप्शन सी लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है यह है पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 30, पी क्यू आर रूट्स ऑफ यहां क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, सो पी प्लस क्यू is minus p, so q is equal to minus 2p, and product pq is q, product pq is q, तो p is equal to 1, p is equal to 1, p is equal to 1, then q is equal to minus 2। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट? p is equal to 1, q is equal to minus 2, फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 30 फर्स्ट ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 31, a b c are distinct positive numbers, distinct positive real numbers, and a square plus b square plus c square is equal to 1, then ab plus bc plus ca is, तो आप ये देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्रॉपर्टी है, ये इनइक्वालिटी ही है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ द पेयर वाइज प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर I is equal to 1 to n is always greater than sigma xi xj, sigma xi xj in order 1 2 2 3 and so on, that is इसका मीनिंग होगा जैसे greater than x1 x2 प्लस x2 x3 डॉट डॉट xn x1, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ द पेयर वाइज प्रोडक्ट,
सो AB प्लस BC प्लस CA इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट ऑप्शन, इसका ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 31 का ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ द पेयर वाइज प्रोडक्ट इन ऑर्डर। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 32, total number of 4-digit numbers, 4-digit odd numbers that can be formed using 0 1 2 3 4 1 2 3 5 7। डिजिट आपके पास क्या गिवन्स हैं? डिजिट्स आर 0 1 2 3 5 7 एंड रिपीटिशन अलाउड। तो ऑड नंबर्स फाइंड करना है 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट ऑड नंबर्स। So last place, unit place filled by 1 3 5 7, 4 ways, 4 ways, and the first place filled by 5 ways except 0, except 0, that is 5 ways, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आएगा, तो फर्स्ट प्लेस filled by 5 ways and unit place filled by 4 ways and the middle 2 places filled by all 6 ways. So total number of odd numbers 5 into 6 into 6 into 4, that is 720, 720 numbers। इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है नंबर ग्रेटर देन 1000 but less than 4000 formed using the digits 0 1 2 3 4। आपके पास डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4। नंबर्स फॉर्म्ड ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 4000, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो आपके पास ऑप्शन होगा फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 2 3, 3 ways, less than 4000, 1 2 3 and the repetition allowed given है, repetition allowed, so these places can be filled by all 5 ways, 5 terms, 5 ways 5 ways 5 ways because repetition allowed, and this is 3 ways, yoga 3 ways, so 3 into 5 into 5 into 5, so 125 into 3, 3 into 125, that is 375, 375 is answer, correct answer। Question number 34, अब क्वेश्चन नंबर 34 है फाइव डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 is formed by 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में मैंने चेक किया था इसको कि ये मिस्टेक है, 0 1 2 3 4 6 7 नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5 होंगे, उसी के ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें कहा है कि कितने नंबर बनेंगे जो 3 से डिविजिबल है। तो आपके पास 3 से डिविजिबल नंबर के लिए क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी? सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सो सम ऑफ 1 2 3 4 5 इज डिविजिबल बाय 3, 1 2 3, अब 4 5, 4 प्लस 5 9 हो जाता है या 6 हो जाता है, तो इससे बनेगा 5 फैक्टोरियल। और अगर आप 0 को इंक्लूड करते हो और 3 को रिमूव कर देते हो तो 0 1 2 4 5, ये भी होगा सम, डिजिट सम डिविजिबल बाय 3। तो इसका क्या रिजल्ट होगा? ये 0 इंक्लूडेड है तो इसका होगा 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, so 120 plus
96, ये होगा 96, that is 216. So 216 करेक्ट आंसर होगा इसका डी, 216। क्वेश्चन नंबर 34 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है सम ऑफ इंटीजर्स ऑफ 1 to 100, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5 इज, 2 और 5 से डिविजिबल होगा सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 2 और 5 से डिविजिबल कर, तो इवन नंबर्स कितने होंगे, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो 50 नंबर्स होंगे, 1 to 100 में 50 नंबर्स होंगे, तो 50 बाई 2, तो 50 इंटू 51, क्योंकि इसका हो जाएगा n प्लस 1, तो 50 इंटू 51, ये सो करेगा 2550। फिर है डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, तो 1 to 100 में कितने नंबर्स होंगे, 1 to 100 में 20 नंबर्स होंगे, तो 20 बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट, 5 प्लस 100, जगह 10 105, 10 इंटू 105, दैट इज 1050, एंड एलसीएम ले लोगे आप इसका, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10, तो एलसीएम 2 और 5 का 10 होगा, तो 10 नंबर्स होंगे, 10 बाई 2, एंड फर्स्ट प्लस लास्ट, 10 प्लस 100, दैट इज 5 इंटू, ये 5 होगा और ये 110, 5 इंटू 110, दैट इज 550, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या होगा, 2550, 2550, ये होगा 2550 प्लस 1050 एंड माइनस 550, तो 550 माइनस कर दोगे 2000 एंड 1050, 3050, इसका ऑप्शन होगा 3050, 3050। ओके, फिर नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी प्लस एक्स पी एंड एक्स क्यू, क्वेश्चन नंबर 36, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर पी प्लस क्यू, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर पी प्लस क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी is p plus q combination p and coefficient of xq, that is p plus q combination q, so both are equal, equal होगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इक्वल, बोथ आर इक्वल। 37 है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, sum of the coefficients in the expansion of a plus b whole n is 4096, a plus b whole to the power n, sum of coefficients in this expansion, sum of coefficients
sum of coefficients is equal to 2 to the power n, that is 4096, और ये होगा 2 to the power 12, so n is equal to 12. अब आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन. सो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इज 12 कॉम्बिनेशन 6, हाफ ले लेंगे आप, तो 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो रिजल्ट आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 720 हो जाएगा. 720, 6 5 4 3 2, तो आपके पास ये कैंसिल होगा. 6 ये 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 5 2 जा 10, और ये 6 कैंसिल होगा. 9 2 जा 18, तो 6 3 जा 18, तो 7 8 जा 56, 56 3 जा और इंटू 11 हो जाएगा. 11 3 जा 11 इंटू 56 3 जा हो जाएगा 168, ये 56 होगा. 8 7 जा 56, 3 जा 168 इंटू 11, सो 11 8 जा 88, 8 6 66 and 8 74, 74 66 and 8 74, 4 7 and 11 7 18, यह जाएगा 11, ये 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 6 ये 4 से जा 12 कैंसिल हो गया और 5 टू जा 10 कैंसिल हो गया. 5 टू जा 10, ओके, ये 5 टू जा 10 होगा तो ये 10 कैंसिल हो गया. एक मिनट, इसका सॉल्यूशन जो होगा आप ऐसे लिखेंगे, 5 टू जा 10 पूरा कैंसिल हो गया, और अब यहाँ पर 6 कैंसिल होगा. 9 8 जा 72, ये कैंसिल करेंगे आप. 6 12 जा, तो 12 7 जा 84 लेना पड़ेगा आपको. 84, 11 इंटू 84, ये कैंसिल हो गया 12 से. ये 9 इंटू 8, तो 72 होगा. तो 6 12 जा, तो ये कैंसिल हो गया दोनों, 12 जा. अब 84 इंटू 11, तो 11 4 जा 44, 4 और 92, 924 आंसर. करेक्ट आंसर होगा 924, सी ऑप्शन. क्वेश्चन 37 सी ऑप्शन. फिर है क्वेश्चन 38. क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन 38. यह पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन, पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 plus 0.0001 to the power 10,000. देखो बच्चों, ये जो रिजल्ट आता है, जैसे आप लोग कहते हो कि लिमिट n टेंड्स इन्फिनिटी 1 plus 1 by n to the power n, इसका रिजल्ट आता है E, ये होता है 2.71828. यहां पर n एक तरह से 10,000 है, 10,000 है, तो इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा ही नहीं. अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा 1 प्लस जैसे 0.0001 टू द पावर 10,000 या 0.000001 टू द पावर 1 लाख, तो इस टाइप का सम ऑलवेज E होगा, E से लेस ही होगा फाइनली. तो इसका सम होगा जस्ट ग्रेटर देन, पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन, दैट इज 3 ग्रेटर देन E. तो आंसर क्या आएगा? 3, डी ऑप्शन. फिर 39, क्वेश्चन नंबर 39.
क्वेश्चन 39, R and R positive integers, coefficient of R plus 2th term and 3rth term in the expansion are equal. तो एक्सपेंशन जो है 1 plus x whole power 2n. So coefficient of tr plus 1, tr plus 2, tr plus 2 है, tr plus 2 is equal to t3r, coefficient of this. तो tr plus 2 क्या शो करेगा? 2n combination r minus 1, r plus 1 is equal to 2n combination 3r minus 1. Therefore r plus 1 plus 3r minus 1 is equal to 2n. So 1 cancel, 4r is equal to 2n. So n is equal to 2r. n का वैल्यू क्या होगा? 2r. This is equal to 2r. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, n is equal to r. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40. Question number 40. If a positive and discriminant of this is negative, देखो क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? 4b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज नेगेटिव. 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव and a positive. So value of this determinant, so determinant of a, b, ax plus b, b, c, bx plus c and ax plus b, bx plus c and 0, इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे? C3 इंटरचेंज C1x, C3 इंटरचेंज C3 माइनस x C1 माइनस C2, x C1 माइनस C2 माइनस कर देना है C3 में. तो क्या रिजल्ट शो करेगा? a b ax प्लस b, b c bx प्लस c. अब C3 में माइनस करोगे x C1 एंड C2, तो ये 0 हो जाएगा. और यहां क्या रिजल्ट होगा? 0 0. और यहां रिजल्ट होगा x C1, तो माइनस a x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस c, दैट इज ये रिजल्ट बताएगा माइनस a x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस c, दैट इज माइनस कॉमन ले लोगे. फिर इसका क्या रिजल्ट होगा? माइनस कॉमन ले लेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, दिस इंटू ac माइनस बी स्क्वायर, ac माइनस बी स्क्वायर. अब देखो ac माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, यहां से रिजल्ट आ रहा है ac माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, ac minus b square is positive, and this expression is always positive because discriminant is negative. a positive, यहाँ a positive है and discriminant negative है, a positive discriminant negative, so this is always positive and this is always positive, and finally minus sign is here. तो इसका आंसर क्या होगा? this is less than 0, this is less than 0, negative sign, C ऑप्शन. क्वेश्चन 40 का C ऑप्शन होगा.